हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, 1857 की क्रांति के पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं। उन्हीं विद्रोहों को देखना है कैसे होते हैं। तो 1857 की क्रांति के पहले एक फकीर विद्रोह हुआ है 1976 में। क्यों हुआ? क्योंकि जो भारत का मुसलमान थे, मुस्लिम भारतीय मुस्लिम थे, इनके धार्मिक कार्यों में अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। इसलिए भारत के जो मुसलमानों थे या भारत के जो लोग थे वो फकीर विद्रोह चालू करते हैं। और फकीर विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में होती है। अजमुन शाह चौधरानी, भवानी पाठक, ये तमाम लोग, चिराग अल्ली भी थे। चिराग अल्ली, ये सभी लोग मिल करके और अंग्रेजों पर अटैक कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इतिहास में फकीर विद्रोह। आपसे पूछेगा कि फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो 1876 में। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। कभी कभी पीसीएस प्री के पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है रिलेशन बनाने के लिए कि सुमेलित कीजिए कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें ये विद्रोहों को पूछा जाता है। तो ये था फकीर विद्रोह। वजह क्या थी? अंग्रेज मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, इसीलिए ये विवाद होता है, ये विद्रोह होता है। 1876 में ये विद्रोह हुआ था बंगाल में, इसलिए इसको फकीर विद्रोह बोलते हैं। अगला विद्रोह जो हुआ है वो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के और 18 तक चलता है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में भी इस विद्रोह की भी शुरुआत बंगाल में होती है। तो बंगाल में अकाल पड़ती है। वजह थी, कारण क्या था कि ये विद्रोह हुआ? तो बंगाल में अकाल पड़ा था और उसी अकाल में जब पड़ा था तो अंग्रेज जबरदस्ती भू राजस्व की वसूली करते थे। अब भू राजस्व की जब वसूली करते थे तो भारत के जो लोकल राजा थे, चौधरानी जी, अजमुल शाह, चिराग अल्ली, भवानी पाठक, ये सभी लोग, चौधरानी, ये सभी लोग मिल करके और एक विद्रोह शुरू करते हैं जिसको हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये 1763 से लेकर के और 18 तक ये चला है। ये बंगाल में शुरू हुआ। क्यों हुआ? अकाल पड़ने से भू राजस्व की वसूली के लिए, भू राजस्व की वसूली के लिए अंग्रेज भू राजस्व की वसूली करते थे, इसीलिए ये विद्रोह हो गया। तो इसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह क्यों हुआ? ये भी बंगाल में हुआ है। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में ही हुआ है। टिप्पू मीर इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। 1813 से और 1831 तक ये युद्ध चलता है। अब इसमें जो जमींदार थे,
जमींदारों के साथ ये हुआ है। पागलपंथी विद्रोह जमींदारों के साथ हुआ है। जमींदार जबरदस्ती खेती करवा करके और सारा चीज खेती के जो जो पैदा होता था उसे ले लेते थे। अब किसानों को कुछ नहीं मिलता था, किसान को कुछ नहीं मिलता था, तो इसलिए किसानों ने जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जिसको हम लोग पागलपंथी विद्रोह बोलते हैं, और ये बंगाल में हुआ है। इसके नेतृत्व करता टीपू मिर्थे। 1813 से और 31 तक ये चला है, तो ये पागलपंथी विद्रोह है। अब आते हैं बेलूर का सिपाही विद्रोह। बेलूर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ है। बेलूर कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्यों हुआ? अंग्रेज सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। सैनिक जो तिलक लगाते थे अपने माथे पर, उस पर भेदभाव करते थे, और ऊंच नीच की खाई के साथ भेदभाव करते थे। अंग्रेजी सेना के साथ भेदभाव करते थे। इसलिए यह सैनिकों ने सरकार अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा किया जिसको बेलूर का सिपाही विद्रोह बोलते हैं, और ये कर्नाटक में 1806 में यह विद्रोह होता है। अब आगे धीरे धीरे करके चल रहे हैं हम। अब आते हैं भील विद्रोह। भील महाराष्ट्र में एक जनजाति है। इसी जनजातियों के खिलाफ कृषि को लेकर के कृषि क्षेत्र में भील चाहते थे कि कृषि में ये अंग्रेज जबरदस्ती से पेड़ पौधे कटवा करके और इस भील जनजाति से कृषि का काम जबरदस्ती करवाते थे। इसीलिए अंग्रेजों से इनका भय हो गया था। जब भय हो गया तो सारे लोग मिल करके और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं जिसका नाम था भगोजी। भगोजी नाम का एक भील था। वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करता है जिसको हम लोग बोलते हैं भील विद्रोह, और ये भील विद्रोह 1818 से 57 तक चलता है, तो इसको इतिहास में भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब आते हैं खासी विद्रोह। खासी मेघालय की एक पहाड़ी है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, तो यही बीच वाली जो पहाड़ी है खासी है, और इसी खासी पहाड़ी पर सड़क अंग्रेज बनवा रहे थे। जबरदस्ती अंग्रेज सड़क बनवा रहे थे, और जब सड़क बनवा रहे थे तो इसी के विरोध में मेघालय की पहाड़ियों पर रहने वाली जो जनजाति थी, मेघालय की पहाड़ी पर ये खासी जो जनजाति है वो निवास करती है, वहीं पर रह रहे थे, और ये अंग्रेज सड़क उस पर बना रहे थे। जब सड़क बना रहे थे तो ये खासी वाले बोलते थे कि यहाँ से सड़क मत बनाइए आप। इसीलिए खासी जनजात अटैक कर देती है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ते थे। इसका नेतृत्व करता मुकुंद सिंह और तीरथ सिंह और तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे इस खासी विद्रोह का। तो खासी विद्रोह 1828 से 33 तक चलता है। 1828 से और 33 तक 1833 तक ये विद्रोह चला। इसको इतिहास में हम लोग खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। मुकुंद सिंह भी आएगा ऑप्शन में, तो आप लोग लगा लीजिएगा। खासी विद्रोह
क्यों हुआ? सड़क निर्माण के लिए जबरदस्ती अंग्रेज सड़क बनवा रहे थे, इसीलिए मेघालय की पहाड़ी पर यह सड़क बनाई थी और अंग्रेज का विरोध किया गया तीरथ सिंह द्वारा। इसी को खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की शुरुआत 1829 से लेकर के और 48 तक चलती है। ये छोटा नागपुर झारखंड में है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर शराब को लेकर के शराब उत्पादन, अंग्रेज यहाँ शराब उत्पादन कर रहे थे, इसीलिए वहां के जो लोग थे वो बोले कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और कृषि जबरदस्ती करवा रहे थे, इसलिए ये विद्रोह होता है, कोल विद्रोह। अब आते हैं बहावी विद्रोह। ये अरब में हुआ था बहावी विद्रोह। अरब में अब्दुल बहाव ने इसको शुरू किया था अरब में। क्यों हुआ था? क्योंकि चाहते थे कि भारत को भारत में इस्लाम धर्म का विकास हो और अंग्रेजों का विरोध हो, अंग्रेज का विस्तार न हो। तो ये भारत में अंग्रेजी का जो शोषण था, भारत में अंग्रेजों का शोषण जो था उसको रोकने के लिए ये विद्रोह होता है। अब ये 1808 से और 1809 तक चलता है। इसको बोलते हैं हम लोग बहावी मतलब अरब में अब्दुल बहाव ने इसकी शुरुआत किया था। भारत में अंग्रेज शोषण करते थे, इसी शोषण के विरुद्ध में बहावी विद्रोह शुरू हुआ है। इस्लाम का विकास करना चाहते थे। तो ये है विद्रोह। आगे जितने भी विद्रोह है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।